नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सबसे पहले आपको बता दूं कि ज्योतिष केवल ग्रहों का अध्ययन नहीं होता। ज्योतिष का अर्थ होता है जिससे आपको ज्योति मिले, जिससे आपको प्रकाश मिले। कोशिश करते हैं कि अलग अलग विषयों पर से जो आपकी भ्रांतियां हैं, जो आपके मन की चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें ताकि आप ये समझ पाएं कि दरअसल हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा सकता है। आज बात इसी क्रम में करेंगे परलोक की। मरने के बाद क्या कोई और लोक भी होता है? क्या वास्तव में कोई लोक है जिस लोक की वजह से आपको लाभ और हानि होती है, जिस लोक का आपको डर दिखाया जाता है? क्या है परलोक और क्या होता है परलोक का मामला? ये तमाम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का गुड लक। देखिए, हम अपने माता पिता के या जिनका देहावसान हो गया है, हमारे पूर्वजों के चित्र घर में लगाते ही हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। अपने पूर्वजों के चित्र घर के दक्षिणी दीवार पर लगाइए, साउथ वॉल पर लगाइए। अगर आप ऐसा करें तो इससे उनकी कृपा का अनुभव, उनकी करुणा का अनुभव सरलता से कर पाएंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, क्या कोई दूसरा लोक है? क्या इस लोक के अलावा, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें आप हैं, मैं हूं, क्या इस लोक के अलावा दूसरे लोक में भी लोग रहते हैं? ऐसा कुछ है क्या? चलिए आपको बताते हैं आज। हम जिस जगत में रहते हैं ना, उसे भौतिक जगत कहते हैं, उसे फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। ये बात समझ लीजिए। आपको लगता होगा कि ये रियल है, लेकिन ये रियल है नहीं, वास्तविक नहीं है। यह ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर ने कल्पना की, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं, मैं अनंत हो जाऊं। तो अनंत रूपों में ईश्वर प्रकट हो गए और इसी तरह से ईश्वर की कल्पना आगे बढ़ गई। इसी प्रकार से ईश्वर की कल्पना के कई जगत हैं, केवल भौतिक जगत हमारा ही जगत नहीं है। इसी प्रकार से अन्य जगत भी हैं, अन्य लोक भी हैं, और इंटरेस्टिंगली सब के सब ईश्वर की कल्पना ही हैं। ये तमाम लोग हमारे मन और हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं। इन लोगों का अनुभव कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन ये जाने रहिए कि बिल्कुल इनका अस्तित्व है। भौतिक जगत के साथ ही एक दूसरा लोक पैरेलल आपके चलता है, आपके बराबर होता है, जिसको हम सूक्ष्म जगत भी कहते हैं, जिसको हम सूक्ष्म लोक भी कहते हैं। ये हमें सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देता। या तो हम ध्यान करें, बहुत गहरा ध्यान करेंगे, तब शायद हम सूक्ष्म लोक को देख पाएं, या कभी कभी आवेग में, या कभी एक मंत्र पढ़ा, जोश किया, कुछ हुआ, एकदम से फ्लूक में दिख गया, कभी कभी किसी आवेग में दिख सकता है, लेकिन सामान्यतः इसको देख पाना आसान नहीं है। इस सूक्ष्म जगत में भी तमाम लोग रहते हैं, लेकिन उनके पास पृथ्वी तत्व नहीं होता। हमारे पास 5 तत्व है ना, उसमें एक तत्व है पृथ्वी तत्व। तो जो सूक्ष्म जगत के प्राणी हैं, उनके पास पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसलिए उन्हें देख पाना आसान भी नहीं होता। क्या है सूक्ष्म जगत का रहस्य? और मरने के बाद क्या हर व्यक्ति सूक्ष्म लोक में जाता है क्या? बात इस पर करेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, तकनीकी क्षेत्र के लोगों को लाभ होता हुआ दिखता है आज के दिन। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी भेंट भी होगी, कोई रुका हुआ काम भी आपका बन जाएगा, खुश हो जाइए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 90%। वृष राशि, परिवार में समस्या की स्थिति दिखाई दे रही है। अपने क्रोध पर अगर आप नियंत्रण बनाए रखें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। नौकरी में समस्या हो सकती है, इसलिए नौकरी की समस्याओं का बहुत ध्यान देंगे। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा आपके पास 87%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जीवन साथी की उन्नति भी अवश्य होगी और लगता है किसी लंबी यात्रा पर आप जाने वाले हैं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 72%। अब ये जानते हैं कि दूसरे लोक में आखिर आदमी जाता क्यों है, वहां पर किस तरीके से रहता है, उस लोक का मामला दरअसल क्या है। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मेरा अनुभव नहीं है, ये हमारे विद्वानों के द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा और कुछ अत्यंत विशिष्ट लोगों के द्वारा बताया गया उनका अपना अनुभव है, जिसके आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सूक्ष्म जगत क्या है।
देखिए, सूक्ष्म जगत में आमतौर पर जो उन्नत आत्माएं होती हैं, एलिवेटेड सोल होती हैं, वही जाती हैं। वहां पर अपने संस्कार भोगती हैं और मुक्त हो जाती हैं। अगर उनके कर्म अच्छे हुए तो सूक्ष्म जगत से आगे की ओर उनकी गति होती है, आगे जाती हैं, और नहीं तो फिर कुछ समय के बाद उन्हें भौतिक जगत में वापस लौटना पड़ता है, नए संस्कारों के लिए, नए कर्मों के लिए और फिर से जीवन जीने के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, स्थान परिवर्तन का योग बनता है। अपने संबंधों पर, अपने रिलेशनशिप पर आपको ध्यान देना चाहिए। मनोकामना पूर्ण होगी ऐसी संभावना बनती है, खुश हो जाइए। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, आपके भाग्य में यकीनन सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति भी आपको आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 63%। कन्या राशि, नई नौकरी के सुंदर योग बनते हैं। प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखिए। वाहन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य होगा 81%। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि मृत्यु के बाद दरअसल होता क्या है, क्या स्थिति होती है भाई। देखिए, जिस तरह के हम कर्म करते हैं ना, उसका फल भोगने के लिए नए शरीर का इंतजार किया जाता है। तब तक आत्मा को निष्क्रिय अवस्था में रखा जाता है। अगर आत्मा बहुत उन्नत है, बहुत एलिवेटेड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्टिव ही रहती है। लेकिन सामान्यतः आत्मा को निष्क्रिय अवस्था में रखा जाता है। जैसे ही व्यक्ति के कर्म और संस्कार के अनुरूप गर्भ तैयार होता है ना, वैसे ही व्यक्ति की आत्मा को वहां भेज देते हैं। व्यक्ति की आत्मा वहां प्रवेश करती है और नए शरीर का निर्माण हो जाता है। कभी कभी मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेने में काफी वर्ष लग जाते हैं। अगर कोई बहुत महान आदमी मरेगा तो अगला जन्म पाने में फिर एक महान गर्भ खोजना पड़ेगा, तो काफी वर्ष लगेंगे। और अगर कोई महापापी मरेगा तो फिर किसी बहुत तकलीफ भोगने वाले गर्भ को खोजना पड़ेगा, उसमें भी काफी वर्ष लगेंगे। और कभी कभी क्या होता है, तत्काल जन्म हो जाता है। अमूमन जिनका देहांत दुर्घटना में होता है या जिनका देहांत आकस्मिक रूप से एकदम एक्सीडेंटली हो जाता है, ऐसा देखा गया है कि उनका जन्म तत्काल हो जाता है और अमूमन उसी परिवार में होता है जहां पर उनका पहले भी जन्म हो चुका होता है। साधना की कुछ विशेष दशाओं में मेडिटेशन की एक स्टेट होती है जिसमें जीते जी आप अपने शरीर को आत्मा से अलग कर सकते हैं। यानी आत्मा अलग, शरीर अलग, लेकिन ये मृत्यु नहीं होती। उसका एक विधान होता है कि आप अपने शरीर को अलग से देख पाएं और उसके बाद जो मन में भाव है ना, वो प्रबल हो जाता है कि दरअसल आप ये शरीर नहीं हैं, आप ये आत्मा हैं, आप ये चैतन्य सत्ता बने हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन फिलहाल बहुत जरूरी है आपके सवाल का जवाब। हमें प्रवर ने मेल लिखा है इंदौर से। जन्म की तारीख है 28 मई 1983। जन्म का समय है सुबह 7:58। जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि करियर को लेके बहुत परेशान हैं। इंजीनियरिंग और MBA दोनों इन्होंने कर रखा है। फाइनेंस में जाना चाहते हैं, लेकिन कोई खास सफलता इनको नहीं मिल पा रही है। ये पूछ रहे हैं कि क्या ये मांगलिक हैं, क्या कुंडली में मंगल दोष है। इन्होंने कोई रत्न नहीं पहना हुआ है, केवल लोहे का छल्ला पहना हुआ है। करियर के बारे में जानना चाहते हैं। और एक बड़ा खास सवाल इन्होंने पूछा है कि भैया, इंसान इस धरती पर क्यों आता है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका भी जवाब जानना चाहते हैं। प्रवर, जो आपका दूसरा सवाल है कि इंसान का जन्म क्यों होता है, इंसान धरती पर क्यों आता है, इसका जो सामान्यतः उत्तर है उसके लिए हम कभी एक विषय करेंगे, एक टॉपिक पर आपसे बात करेंगे और एक विषय ही पूरा कार्यक्रम में लेंगे, इंसान के जीवन का उद्देश्य दरअसल क्या है। लेकिन फिलहाल आपके लिए मैं बता दूं कि आप बिल्कुल फाइनेंस में जा पाएंगे। मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर में कर पाना आपके लिए बहुत अच्छा है और उसी क्षेत्र में ही आपका कैरियर बन पाएगा। ज्योतिष के हिसाब से मई 2016 से आपका बेहतर वक्त शुरू हो रहा है और यहां से आपका एक बहुत सुंदर करियर भी हम देख पा रहे हैं। अभी आपको किसी भी रत्न की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सुबह और शाम दोनों समय आप गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
अब हम ये जानते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति किस तरह की योनियों में जाता है, कहां कहां जाता है, उसकी स्थिति कैसी होती है। देखिए, जीवन काल में जो कामना हमेशा बनी रहती है ना, व्यक्ति उसके अनुसार किसी खास योनि में जाता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। मृत्यु के समय व्यक्ति के मन में जैसे भाव होते हैं उसी प्रकार की योनि, उसी प्रकार का शरीर, उसी प्रकार का जन्म भी व्यक्ति को मिलता है। वैसे कुल मिला के दो तरह का मामला देखा गया है, दो तरह की योनियां होती हैं। एक होती है प्रेत योनि और एक होती है पितृ योनि, यानी एक शुभ शक्तियां कह सकते हैं और एक को निगेटिव शक्तियां कह सकते हैं। जो शुभ शक्तियां हैं, जिसको पितृ योनि आप कहेंगे, वो होती है गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, सिद्ध और किन्नर। इतनी योनियां होती हैं। सिद्ध योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति जन्म भर ये कामना करे कि भैया मुझे ईश्वर से शक्ति मिल जाए तो मैं लोगों के दुख दूर कर दूं, परम पुरुष मुझे ऐसी ताकत दे दें तो मैं लोगों की समस्या दूर कर दूं, ऐसे लोग अगले जन्म में सिद्ध बनकर जन्म लेते हैं। और अमूमन ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि दूसरों को छू कर, दूसरों को देख कर उनकी बीमारियों को, रोगों को दूर कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी कामना होती है। इसीलिए अगले जन्म में उनको वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, रोजगार में लाभ होता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष को लेकर तनाव हो सकता है। मान सम्मान आपको मिलेगा, खुश हो जाइए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखना है आपको। कहीं धन का निवेश न करें तो अच्छा होगा। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, हड्डियों की समस्या से आपको बचना है। अगर कोई दिक्कत होती है डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। जीवन साथी के साथ आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति के संकेत भी दिख रहे हैं, तो यहां भी चिंता ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 49%। अब मान लिया कोई व्यक्ति अपनी बुरी कामनाओं की वजह से मृत्यु के बाद प्रेत योनि में चला गया, तो भाई हमारी जिम्मेदारी है ना कि उसको मुक्ति के लिए उसके प्रयास करें, उपाय करें। क्या उपाय करेंगे? देखिए, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी मुक्ति नहीं हुई है, ऐसा आपको अनुभव होता है, तो मैं बता दूं उसकी मुक्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय है श्रीमद् भागवत का पाठ करना, जिसमें भगवान की लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, और उसका चिंतन और मनन करना। अमावस्या के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को दान करने से भी लाभ होगा और किसी निर्धन व्यक्ति की सेवा करने से, नारायण सेवा करने से भी लाभ जरूर होगा। बृहस्पति का रत्न होता है पीला पुखराज, इसका दान करने से आपको फायदा हो सकता है और स्वयं भी आप धारण करें। अगर आपको लगता है कि आपके कुल में, आपके परिवार में इस तरह की समस्याएं हैं, तो स्वयं भी पीला पुखराज पहनना चाहिए। गाय और कुत्ते की विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए। गाय और कुत्ते की सेवा करने से ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति को मुक्ति सरलता से मिलती है, और ये भी मानते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति अगर थोड़ा भी डाउन जाता है तो गाय और कुत्ते के शरीर में जाने की संभावना ज्यादा होती है। भगवान कृष्ण और भगवान शिव दोनों ही तारक ब्रह्म, महासंभूति, इन दोनों की उपासना से आपको मुक्ति सरलता से प्राप्त होगी, और इनके समक्ष बैठकर अगर प्रार्थना की जाए तो व्यक्ति को मुक्ति मिलना निश्चित है, कंफर्म्ड है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए क्या निश्चित हुआ है फिलहाल, आइए देखते हैं। मकर राशि, संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी। धन की प्राप्ति के सुंदर योग बन पा रहे हैं। मान सम्मान भी मिलता हुआ दिख रहा है आपको। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 58%। कुंभ राशि, आपके मन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। धन की प्राप्ति के योग बनते हैं, और अगर कोई मुश्किल आती है ना तो चिंता मत करिए, जीवन साथी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 66%।
मीन राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी, चिंता नहीं करता मैं। मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। परिजन से मुलाकात होगी, दिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कुल मिला जुला के दिन आपका बेहतर है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य काफी प्रबल है। भाग्य है 82%। तो हमने ये समझा कि आखिर मृत्यु के बाद का, परलोक का, दूसरे लोक का सत्य क्या है और दूसरे लोक के सत्य से हम कैसे निपटें, दूसरे लोक के सत्य को हम कैसे समझें। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर लाख प्रयास करने के बावजूद किसी रिश्ते की दूरियां कम नहीं हो रही हों, कोई रिश्ता आपका दूर हो गया है, आपके पास वापस नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति से ये दूरियां हो गई हों, सुबह और शाम पूजा के बाद उसका नाम 108 बार लेना चाहिए। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार। सोने के पहले ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका रिश्ता उससे जुड़ जाए। और सप्ताह में एक दिन उस व्यक्ति के लिए एक वेला उपवास रखिए। सप्ताह में एक दिन, एक वेला माने एक टाइम उस व्यक्ति के लिए आप भोजन ना करें, उसके लिए सिर्फ प्रार्थना करें, तो बहुत हद तक संभावना बनती है कि आपका रिश्ता उससे बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपका इंटेंशन ठीक होना चाहिए, आपका भाव ठीक होना चाहिए, तभी फायदा हो पाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।